हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम। मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी एडवाइज़र हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। अगर आप जॉब प्रोफेशनल हो या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। मान के चलिए आपने काफ़ी दिनों से कच्चा खासा आपने कैपिटल जमा किया है। आप डेली स्टॉक मार्केट भी देखते रहते हो एंड 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल हम पकड़ के चलेंगे। 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल आपने बना लिया है एंड आप चाहते हो कि मैं इस कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग करूँ, स्टॉक मार्केट में आऊँ एंड इसको एक अच्छा खासा मैं एक इनकम सोर्स बना सकूँ। तो फर्स्ट चीज़, क्या स्विंग ट्रेडिंग से एक अच्छी खासी इनकम सोर्स क्या आप बना सकते हो? दूसरी चीज, 1 लाख रुपए के कैपिटल से क्या मैं एक मंथ के अंदर में 5,000 बना सकता हूँ, 10,000 बना सकता हूँ, 15 या 20,000 बना सकता हूँ? और तीसरी चीज, क्या इसके लिए मुझे मेरा जॉब या जो भी मैं बिजनेस करता हूँ ये मुझे क्विट करना पड़ेगा या फिर उसके साथ में ये कर सकता हूँ? एंड अलोंग विद दिस, क्या मेरे पास एक स्ट्रेटजी है अच्छी खासी? अगर नहीं है तो यही इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काफ़ी शॉर्ट के अंदर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे एंड जो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने कितना परसेंट बनाया एंड किस तरीके से मैंने जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया और आप किस तरीके से कर सकते हो, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सो लेट्स जंप टू द टॉपिक। एंड तक देखिए तो आपको अच्छी तरीके से आइडिया आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम बात करेंगे नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, हम एक जनरल बात करते हैं कि मान के चलिए आप कोई बिजनेस करते हो। अब जैसे अलग अलग बिजनेस होते हैं, मान के चलो एक कोई आपने सैलून का बिजनेस स्टार्ट किया। अब मान के चलो दूसरा और एक बिजनेस होता है, जैसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देख के चलो, कपड़े का धंधा आपका कोई है, और या फिर आप जो है ना फूड लाइन के अंदर हो। ओके, ये तीन अलग अलग आपने जो है बिजनेस आपको ये बताए। तो अभी मुझे एक सिंपल चीज़ बताओ, अब इसके अंदर जो है आप कितना पैसा लगाते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका आरओआई भी क्या निकलेगा। करेक्ट है? उसके लिए जो है आपको अलग अलग ओवरहेड कॉस्ट होती है। उसके लिए आपको जो है रेंट भी पे करना पड़ता है, उसका लाइट बिल भी होता है, जो भी आप वहाँ पे आप लोग रख रहे हो उनको भी आप पैसा देते हो। उसके बाद जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलून में अगर आप जो है सर्विस प्रोवाइड करते हो एंड उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब होने के बाद जो है ना आपको जो है ना कुछ नेट मार्जिन मिलता है। क्या मिलता है आपको? नेट मार्जिन। ओके, सैलून इंडस्ट्री की आप मैं बात करूं तो वहाँ पे जो है 30 to 40% के मार्जिन पे जो है ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ। ये डेटा वेरी होता है हर एक टाइम पे एंड कौन से लेवल पे आप कर रहे हो इस पे भी, लेकिन ऑन एन एवरेज हम पकड़ के चलेंगे 30% जो है आप नेट मार्जिन जो है इस पे आप कमा सकते हो। लाइक 1 लाख रुपए का अगर आप धंधा कर रहे हो तो 25 से 30 हज़ार रुपये आप कमा लोगे। अगर आप जो है टेक्सटाइल में भी हो या फिर अगर आपकी कपड़े की दुकान है रिटेलर्स की, तो इसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है। आप जो है 40 to 45% तक जो है आप इनकम कर सकते हो। फूड या फिर केटरिंग की आपकी सर्विस है तो इसके अंदर भी अच्छा खासा मार्जिन है, 45 to 50% तक आप जो है इसके अंदर कमा सकते हो। ओके, ये तो हुआ। देखिए, ये जो बिजनेसेस हुए ना ये सब ना ट्रेडिशनल बिजनेसेस है। क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस है। एंड इसके अंदर क्या होता है ना, आप जो है ना मार्जिन आपको अच्छा खासा मिलता है, नो डाउट, लेकिन इसके अंदर जो कस्टमर का फुटफॉल होता है ना, या फिर ये बिजनेस कौन से लेवल पे स्केल अप करना है, ये टोटली जितना आप पे डिपेंड होता है ना, ये सामने वाले पे भी डिपेंड होता है, लोगों के ऊपर। तो यहाँ पे फुटफॉल कितना आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, और ये स्केल अप आपको कितना करता है ना, ये म्यूचुअली डिपेंड करता है। आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, आपको फुटफॉल कैसे आ रहा है। ओके, बाय द अदर हैंड अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो देखिए, ट्रेडिंग है ना थोड़ा सा अलग प्रोफेशन होता है, याद रखना। इसके अंदर जो है ना आप जो है ना थोड़ा थोड़ा परसेंट पे आप जो है ना आप पकड़ के चलो मार्जिन पे आप काम करते हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक बार आपको अच्छी खासी स्ट्रैटेजी मिल गई, एक बार आपको जो है आपने इस मार्केट को आपने समझ लिया, तो उसके बाद आपको क्या होता है ना, स्केल अप करने के लिए आपको ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास अच्छा खासा अगर फंड होता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसे स्केल अप कर सकते हो। आप जो है जितने जितने आप ज़्यादा जीरो जीरो बढ़ाते जाओगे उतना उतना आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, याद रखना। ऑब्वियसली वहाँ पे लॉस भी बढ़ता है, लेकिन एक बार अगर आप मास्टरी करते हो तो याद रखना, ये स्केल अप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये इस जो है ना ट्रेडिंग की ये खासियत होती है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल बिजनेस एक अलग चीज है, और अगर आप ट्रेडिंग करो ना तो ये थोड़ा सा अलग है। ओके, है तो ये बिजनेस ही, अगर आप अच्छी तरीके से दिमाग लगा के करते हो तो यहाँ से भी अच्छा मार्जिन आप निकाल सकते हो। और उसके बाद जो है ना स्केल अप करते टाइम आपको ज़्यादा, जैसे स्केल अप करते हो आप, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर आप अमाउंट एडजस्ट करते हो तो बस आपको जीरो बढ़ाने के काम है, और उसके बाद जो है ना आप आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो।
इसके लिए कहते हैं कि ट्रेडिंग में अगर आपने 3 4 5 साल भी कुछ नहीं कमाया तो कोई बात नहीं, अगर आप सीख रहे हो ना तो 5वें या 6ठे साल में भी आप जो है ना ये इनकम कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऐसा ये जो कर्व होता है ना ये ऐसा 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 और ये बाद में ऐसा एक्सपोनेंशियल आप ग्रो कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। ओके, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। अगर ये ट्रेडिंग की है तो नॉर्मल बिजनेस में ये इस तरीके से आप जो है ना ग्रो कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा अलग बिजनेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आप समझ के चलिए, हर एक बिजनेस का अपना एक मार्जिन होता है, हर एक बिजनेस की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। आपको अच्छी तरीके से रिस्क मैनेज करते आती है, आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आता है कि कब इसे स्केल अप करना है, कब इसे जो है ज़्यादा स्केल अप नहीं करना है, तो आप इसमें जो है ना इस गेम में आप अच्छी तरीके से खेल सकोगे। ओके, अभी मैं क्विकली मैंने एक एक्सेल बनाई है शॉर्ट में, मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। अब देखिए काफ़ी सिंपल ये एक्सेल मैंने बनाई है। ओके, देखिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है एंड जो टॉपिक हमारा यही है अभी कि 1 लाख रुपए के कैपिटल से आप जो है ना एक मंथ के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर आप जो है ना कितना कमा सकते हो। एंड आपके पास 1 लाख रुपए ही है तो उसे कैसे स्केल अप करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 1 लाख रुपए का कैपिटल है आपके पास, जो आप पर ट्रेड कैपिटल लगाओगे ना वो 25,000 होगा। क्योंकि देखिए 25,000 ऐसा आप करोगे तो 4 ट्रेड में मिनिमम आपका कैपिटल रहेगा। अगर आप 4 ट्रेड से कम कैपिटल लगाते हो तो पहली बात तो ये अच्छी बात नहीं है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपका जो है कैपिटल डाइवर्सिफाई चाहिए हर एक ट्रेड के अंदर। ओके, आइडियली हमने यहाँ पे लिया है कि आप जो है पर ट्रेड क्या करते हो, 25,000 रुपए का आप जो है ना कैपिटल लगाते हो। एट ए टाइम 3 से 4 पोजीशन आपकी रन होती है। 3 से 4 पोजीशन रन होगी। 25,000 रुपए जब मैं किसी ट्रेड के अंदर लगाता हूँ तो मेरा 10% का मेरा जो होता है स्टॉप लॉस होता है ऑन एन एवरेज। तो 25,000 मैंने लगाए तो 10% के स्टॉप लॉस के हिसाब से जो है ना 2,500 रुपए जो है ना मेरी रिस्क होगी पर ट्रेड। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा भी है रिस्क पर ट्रेड कितनी होगी, 2,500 रुपए की। 25,000 मैंने लगाए, 20% का मेरा जो है ना प्रॉफिट होता है, जो कि होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जी। 1 रुपए मैं रिस्क पे लगा रहा हूँ 2 रुपए कमाने के लिए, तो 2,500 मेरी रिस्क है तो 5,000 मेरा क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। करेक्ट है, 5,000 मेरा प्रॉफिट है। ये हुआ पर ट्रेड कैलकुलेशन हुआ। अब ओवरऑल कैसे इंपैक्ट पड़ता है इसका, आपका ओवरऑल कैपिटल 1 लाख रुपए का है। जब आप एक ट्रेड के अंदर 2,500 रुपए लूज कर रहे हो तो आप जो है ना 2.5% आप लूज कर रहे हो आपके ओवरऑल कैपिटल पे, जो आपका 1 लाख रुपए। उसके बाद जब रिवॉर्ड आपको मिलता है 5,000 रुपए का, तो आपका ओवरऑल जो कैपिटल 1 लाख रुपए का उसके ऊपर जो है आप 5 लाख रुपए बना रहे हो, 5% आप बना रहे हो। ओके, एंड आई एम कंसिडरिंग कि आपकी जो एक्यूरेसी ज्यादा नहीं है, बस 60% की एक्यूरेसी के साथ जो है ना आप काम कर रहे हो। ओके, 60% यानी 10 ट्रेड अगर मैं ले रहा हूँ तो उसमें से 6 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जा रहे एंड जो मेरे 4 ट्रेड है वो मेरे लॉस में जा रहे, तो ये 60% एक्यूरेसी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मैं ज्यादा नहीं पकड़ रहा हूँ, 1:2 पकड़ रहा हूँ। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका है तो आप कितना बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 1 साल के अंदर, अब जैसे डे ट्रेड अगर आप करते हो तो एक दिन के अंदर कभी 2 ट्रेड, एक दिन के अंदर 3 ट्रेड, एक एक महीने के अंदर 40 50 60 70 ट्रेड आप लेते हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग की खासियत क्या है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो ना आप मंथ के अंदर अगर आप 2 से 3 भी ट्रेड ले रहे हो ना, ये सफिशियंट होता है आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने के लिए। ओके, यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन किया ये टोटल 1 साल के अंदर आप बस अगर 30 ही ट्रेड लेते हो, कितने ट्रेड, 30 ही ट्रेड, मतलब एक मंथ के अंदर मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड भी आप लेते हो तो 1 साल के अंदर 30 ट्रेड आपके ये हो जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी 60% की है। तो आप जब विन करोगे एक ट्रेड पे, जब बनाओगे आप 5% बनाओगे, दूसरे ट्रेड पे जब भी आप लूज करते हो तो आप जो है ना 2.5% लूज करोगे ओवरऑल कैपिटल के ऊपर। ओवरऑल कैपिटल पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके 18 ट्रेड्स 60% की एक्यूरेसी से बराबर जाते तो आप 90% बना लोगे। एंड उसके बाद आपके जो है ना 12 ट्रेड्स जो माइनस में जाएंगे तो आपका 30% कैपिटल पे आप लूज कर सकते हो। अब देखिए ये ओवरऑल जो है ना 30 ट्रेड्स है, इसमें से कौन सा प्रॉफिट में जाएगा कौन सा लॉस में जाएगा ये तो हमें पता नहीं है। हम कंसिस्टेंटली बस जो है हमारे रिस्क और रिवॉर्ड के साथ हमारे ट्रेड हम ले सकते। 90% आपने बनाया एंड 30% लूज किया, तो नेट टू नेट जो है ना आप 60% बना लोगे। कितना बना लोगे, 60%। ओके, जस्ट वेट, देखिए अभी
कुछ लोगों को ट्रस्ट होगा, कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं बैठेगा। मैं आपको थोड़े टाइम के बाद जो है ना, मैं आपको शेयर भी करता हूँ कि मैंने किस तरीके से ये बनाया है, एंड मैंने चैनल पे ऑलरेडी ये जो है ना वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। ओके, सो थोड़ा सा आप आगे देखिए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये करना है। बस आगे जाने से पहले अगर आपको ये अच्छे लग रहा है कंसेप्ट एंड सीखने में आपको मजा आ रहा है, तो बस वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। कई बार क्या होता है, वीडियो देखने के चक्कर में हम उसे भूल जाते हैं। अगर आपका लाइक भी आता है तो मुझे और जेन्युइन कंटेंट डिलीवर करने में और हेल्प होती है। सो मेक श्योर टू लाइक इट। सो कम बैक टू द टॉपिक। 60% अगर आप कैपिटल पे बना लेते हो, कितना 60%, 1 लाख रुपए का ही आपका कैपिटल है। आपको जो है ना ये ट्रेड्स 2 से 3 ट्रेड करने के लिए, दूसरी चीज कि आपको आपका जॉब क्विट करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक दिन के अंदर अगर आप 2 से 3 मिनट भी आप ऑर्डर पंच करने के लिए अगर आप देते हो ना, सफिशियंट। आप जब आपका प्रोफेशन कंप्लीट करके जब आप घर पे आते हो, जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, आफ्टर 6 आफ्टर 7, जब भी अब तब मार्केट में एक आध घंटा भी अगर आप देते हो ना तो सफिशियंट है। या फिर वीकेंड्स को भी आप 2 ढाई घंटे आप टाइम स्पेंड करते हो चार्ट के ऊपर, इनफ है, ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। एंड जीटीडी ऑर्डर का आप जो है स्मार्टली यूज़ करते हो तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं। एएमओ ऑर्डर, आफ्टर मार्केट की ऑर्डर होती है, उसके ऊपर भी आप अगर थोड़ा सा रिलाय होते हो ना, आपका ब्रोकर का आप अच्छी तरीके से यूज़ करते हो, तो ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक साल में 30 ट्रेड लेने के लिए आपको ना जॉब क्विट करने की जरूरत है। एक महीने में 2 से 3 ट्रेड है। थोड़ा सा टाइम निकालिए, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अगर आप बनाना चाहते हो तो 10-15 मिनट हम ऑर्डर के लिए या फिर जस्ट वॉच करने के लिए तो निकाल सकते हैं। ओके, सो एक साल के अंदर इस कैलकुलेशन से अगर आप जाते हो तो आपके कैपिटल के ऊपर आप 60% बना लोगे, जो कि होता है 60,000 रुपए। कितना होता है? 60,000। अभी ऑब्वियसली 60,000 छोटा अमाउंट लगता है कि यार एक साल के अंदर 60,000, लेकिन आरओआई अच्छा खासा है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है आप देखिए, डीमार्ट देखिए, रिलायंस और कुछ कंपनीज है, अच्छी अच्छी कंपनी 8-8 9-9 10-10 टका के मार्जिन पे काम कर रही है। सिंपल है, 100 रुपए की अगर वो उलाढाल कर रहे हैं तो उसमें से 9 से 10 रुपए उनके जेब में आ रहे हैं। तो आप 60% मार्जिन, 60% आरओआई, ये अच्छा होता है, याद रखना। सो 60,000 आप कमा रहे हो पर क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 15,000 रुपए की आप इनकम कर रहे हो। एंड पर मंथ अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ तो ये 5,000 है। लेकिन वेट, यही अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो 5,000 रुपए की जो इनकम है ना, आप इसे 20,000 कर सकते हो। करेक्ट, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 1 लाख रुपए का ही कैपिटल यूज करके जो है ना, आप एवरी मंथ 15 to 20,000 बना सकते हो। ये पॉसिबल है। एंड मैंने भी इस तरीके से यूज किया है। एक प्रोडक्ट होता है उसका, एंड उस तरीके से जो है मैंने बनाया। कैसे? अब देखिए, सेम शीट है, बस इस शीट के अंदर जो है ना यूजिंग एमटीएफ। देखिए क्या होता है, जब आपके पास इनिशियल लेवल पे कैपिटल कम होता है ना, एंड स्किल्स भी हमारे पास जब कम होती है, थोड़ी पर हम डेवलप कर रहे होते हैं, तो एक सर्टन लेवल के बाद जो है ना हमें लिवरेज लेना पड़ता है। आपके स्किल्स के ऊपर भी आपको थोड़ा लिवरेज लेना पड़ेगा, कैपिटल के ऊपर भी लेना पड़ेगा। सेम है, एमटीएफ प्रोडक्ट होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। जो भी आपका ब्रोकर होता है, वो ब्रोकर क्या करता है, आपको एक सर्टन टाइम के लिए जो है ना, एक आपको इंटरेस्ट के ऊपर पैसा पे करता है, एंड उसके ऊपर आप जो है ना ट्रेड ले सकते हो। अब देखिए, लास्ट ईयर जो है मैंने मोर देन 75% का रिटर्न मैंने बनाया, जो मेरा बेस कैपिटल था। एंड मोस्टली मैं इतने ट्रेड्स लेता भी नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन के लिए जो मैंने आपको 30 ट्रेड बताए, मैं यूजुअली जो है उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको जो है ना बताया, मैंने बस 21 ट्रेड लिए, 21 ट्रेड से मैंने 75% से ज़्यादा रिटर्न मैंने बनाया। ओके, सो एमटीएफ प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब किस तरीके से इसे यूज़ करना है, देखिए सेम है। 1 लाख रुपए का कैपिटल, उसके ऊपर क्या होता है, आपका ब्रोकर आपको जो है ना इंटू 3x 4x की बाइंग पावर देगा। ओके, सो 1 लाख रुपए का कैपिटल अगर मैं 4x कंसिडर करता हूँ तो 4 लाख होगा। पर ट्रेड आप जो है ना 1 लाख रुपए आप जो है ना डिप्लॉय करोगे, कितना करोगे? 1 लाख रुपए। सी, दिस इज टू एज स्वॉर्ड। ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन याद रखना, अगर आपके पास कोई, हमारे पास अगर कुछ चीज़ नहीं होती तो हम स्केल अप कैसे करेंगे? तो हमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, करेक्ट है, थोड़ा सा इस प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम एमटीएफ और एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए के ऊपर वो हो नहीं पाता है, बफर रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। एज ऑफ नाउ हम फोकस करेंगे एमटीएफ प्रोडक्ट के ऊपर। रिस्क ओवरऑल कैपिटल पे अपनी कितनी होगी? 2.5% होगी। 10,000 रुपए का जो है आपकी रिस्क होगी, उसके ऊपर कितनी होगी? 10,000 रुपए की रिस्क। एंड जो रिवॉर्ड उसके ऊपर आपका रहेगा वो 5% रहेगा, 20,000 का। सिंपल सी चीज है, 5% रिस्क, 2.5% रिस्क रहेगी, एंड 5% आपका रिवॉर्ड रहेगा। सिंपल
सेम कैलकुलेशन है, अभी एक्यूरेसी मैंने 60% की काउंट की है एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। एंड यहाँ पे जो ट्रेड्स मैंने कैलकुलेट किए वो भी मैंने 30 कैलकुलेट किए। अब देखो, जब आप 5% बना रहे हो, सेम 90% बन रहा है, एंड जब 2.5% लूज करोगे 12 ट्रेड में, सेम 30% लूज हो रहा है। लेकिन इस 5% में और इस 5% में फर्क क्या है आपको समझ में आ रहा है? इस 5% में जब आप प्रॉफिट बनाओगे तब ये 5,000 का होगा, इस 5% में आप जब प्रॉफिट बनाओगे तब ये 20,000 का होगा। यहाँ पे 2.5% लूज होगा ना, तब ये 10,000 होगा, और यहाँ पे जब 2.5% लूज होगा तब ये 2,500 ही होगा। सब चीजें इंटू 4x हुई है। तो ओवरऑल जो आप इस कैपिटल पे जो बनाओगे 60%, पहले 1 लाख का कैपिटल था, एमटीएफ यूज करके आप 4 लाख यूज करोगे, 60% आप अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो होता है 2.4 लाख। कितना होता है? 2.4 लाख। ओके, सो सिंपल कैलकुलेशन है। 2.4 लाख को अगर आप डिवाइडेड बाय 4 भी कर देते हो तो पर क्वार्टर जो है आप 60,000 रुपीज बनाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक महीने में कितना बन सकता है, डिवाइडेड बाय मैं 12 करता हूँ तो यस ये पॉसिबल है। आप इससे जो है 20,000 रुपीज क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो पर मंथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो और सिंपल हो जाएगा। ओके, सो एक मंथ के अंदर 20,000, यस ये पॉसिबल है। लेकिन याद रखना कि आपके पास उतना स्किल सेट होना चाहिए। अगर आप अच्छी तरीके से स्किल सेट यूज करते हो सो आप जो है 20,000 रुपये बना सकते हो। ओके, सो यस मैंने भी बनाया है, इस चीज़ को मैंने यूज़ किया एमटीएफ प्रोडक्ट का। मैं मान के चलता हूँ, चलो 2,40,000 आप नहीं बनाओगे, मैं बोलता हूँ 2 लाख बनाओगे, 1,75,000 बनाओगे, स्टिल यू आर मेकिंग, जो आप पहले बना रहे होते उससे अच्छा ही आप बना रहे हो। करेक्ट है। लेकिन उसके लिए एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी चाहिए हमारे पास। ओके, सो आपके पास अच्छी खासी स्ट्रैटेजी है तो वेल एंड गुड है, आप एमटीएफ का यूज करके उसे स्केल अप करो। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छी तरीके से मार्केट में आप जो है ना स्केल अप करके रिस्क मैनेज करो और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है ना आप स्ट्रांगली बनाओ मार्केट में। ओके, इनकेस आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो मैंने एक स्पेशल एक मैंने प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट करके रखी है, डिकोडिंग स्विंग ट्रेडिंग नाम से, ऐसी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। ओके, सो चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने जो है ना स्विंग ट्रेडिंग सेकंड सोर्स कैसे बनाना है, डिमांड सप्लाई किस तरीके से काम करता है, मैंने किस तरीके से पैसा बनाया, एक 5.5 लाख रुपए का कैपिटल यूज करके कैसे 4.5 लाख बनाए, ये सभी चीज़ें मैंने लाइव अपडेट की। तो वहाँ से आप देखिए, स्ट्रैटेजी भी मैंने वहाँ दी है कि ट्रेड विद बिग प्लेयर्स नाम से, डिमांड जोन के बेस पे मैंने किया है। देखो, आप 90% लोग जो चीज़ें कर रहे हैं वही चीज़ें अगर आप करोगे तो याद रखना आप कभी भी उस तरीके से फिर पैसा नहीं कमा पाओगे। ओके, सो आपको जो है ना 10% लोग जो चीज़ें करती है उस तरीके से करो, मार्केट को जो है ना डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आप जो है ना सीखना स्टार्ट करो। तो आपको ना ट्रेंड लाइन की, ना इंडिकेटर्स की, ना ईएमए की, बॉलिंजर, नथिंग, कुछ ज़रूरत नहीं, बस डिमांड सप्लाई स्ट्रॉन्ग करो। आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को जो है ना आप सीख पाओ। ओके, एंड यस इस चीज़ को मैं और कहना चाहूँगा लास्ट में, छोटा सा आप डिस्क्लेमर भी कह सकते हो कि कुछ चीज़ें जो है ना मार्केट के ऊपर डिपेंड होती है। अगर मार्केट अच्छा है तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो जैसे हमने भी अभी जो जैसे एक महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर मैंने स्टॉप लॉस बुक किए, पर्सनली मैंने 1 से 2 स्टॉक्स में मैंने स्टॉप लॉस बुक किए, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए। एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का थोड़ा सा आपको जो है ना फेवर लगता है तभी आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। ओके, सो टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट देते रहता हूँ, आप यहाँ पे भी सीखिए। आपको कुछ अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देते रहता हूँ। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक करते जाओ, तो मैं और जेन्यून कंटेंट ट्राई करूँगा आपकी तरफ में डिलीवर कर पाऊँ। ओके, सो मार्केट अभी काफ़ी तरीके से बाउंस हो चुका है, देखते हैं अभी आने वाले टाइम में किस तरीके से डिमांड सप्लाई प्ले करता है, उसी के ऊपर जो है हमारी आने वाले एक्शंस बेस्ड रहेंगी। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। एंड जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना, तो आप जो है ना प्रोफेशनल वे से स्टॉक मार्केट सीख सकते हो विदाउट क्विटिंग योर जॉब। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप जो है बना सकते हो प्रोफेशनल तरीके से। सो आज के लिए इतना ही था, अगर कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।